आरती सजब सखी आरती। फर्जी आईपीएस का मामला। एक काम करो, बंद करो, ये सब बंद करो, अभी बंद करो, अभी चलो यहाँ से। चलो हम लोग भी चलते हैं, 2-4 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करेंगे, मीडिया बुलाएंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर वायरल हो जाएंगे। उसके बाद अपना गाना लेके आएंगे, अपना गाना लाएंगे, स्टार बन जाएंगे। फिर खेसारी और पवन को ऐसे उंगली पर नचाएंगे। हाँ, और पुलिस के हत्थे चढ़े तो जबरदस्त पहले जाएंगे। ये कौन बताएगा? देखो इन शकलों, देखो कब, किस सन में, किस शताब्दी में, किस ईस्वी में, कब आपको ऐसा लगा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी इस टाइप की शक्लें बाजार में आएंगी और हम लोगों को बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेवकूफ बना के चली जाएंगी और हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कब लगा था? अरे हमारी छोड़ो, पुलिस को बेवकूफ बना देंगे। कब लगा था? हाँ, अब बोल। अच्छा बात नहीं है। तो काल है, ठीक है, पहचानते तो होंगे ही आप इन लोगों को। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री वाले तो इनके ऊपर अभी सिर्फ गाने बना रहे हैं, सिर्फ गाने। मैं चैलेंज करता हूँ, बॉलीवुड वाले इनके ऊपर वेब सीरीज बनाएंगे। शाबाश बेटा। नहीं, क्या मस्त कहानी सुनाते हैं यार ये सब। एक आदमी डेट हो गया है, उसका जगह तुमको हम नौकरी लगा देंगे। शर्म आनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री वालों को। फिल्म के नाम पर सिर्फ हीरोइनों का अधनंगा कपड़ा दिखाने के सिवा इन लोगों ने किया क्या है? कहानी क्या होती है, इनसे सीखो, इनसे सीखो। कोई बात नहीं करता। अरे कहानी होती भी है या नहीं वो छोड़ो, कहानी सुनाने का स्टाइल देखो। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। इस स्टाइल में खुद एक आर्ट है, एक कला है। जिस कला को बाजार में बेचे बिकेगा। अच्छी मेरा उसका पता नहीं। अबे साले, अब इनका नाम पता बता कि मैं आपका टाइम तो नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, बट जिनको नहीं पता है इन लोगों के बारे में वो जूता ही फेंकेंगे ना मेरे ऊपर, तो शॉर्टकट में बता ही देते हैं। इनका नाम है मिथिलेश कुमार, बिहार के जमुई जिला के रहने वाले हैं। और इनका नाम है हिमांशु, ये कहाँ के रहने वाले हैं इनको खुद नहीं पता है। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? है नाम पते में क्या रखा है, डायरेक्ट इनकी कहानी सुनो ना। ओए होए 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 होए, क्या दर्द थी आवाज में छोरे। एक बार फिर से सुना तो। नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। बताओ कितना अन्याय हुआ है बेचारे के साथ। है? आपको भी ऐसे ही लग रहा है ना? बट वेक अप टू रियलिटी। हम सवाल रखते हैं कि गेम बंद होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो वो कहते हैं हिमांशु थोड़ा सा रो के दिखाओ ना, चैनल का रीच ज्यादा बढ़ता है। इनकी कहानी के बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, मेरे सेकंड चैनल झंड जी एक्स्ट्रा पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। फर्जी आईपीएस का मामला। अब इनसे मिलो, इनका नाम है मिथिलेश कुमार। इनकी भी कहानी में कम दर्द नहीं था भाई साहब, ना कम आंकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। भाई ने आम इंसान तो आम इंसान के साथ साथ पुलिस तक को मूर्ख बना दिया। मिथिलेश कुमार, जिसके साथ ठगी हो गई। इनकी कहानी मोटा मोटी ये है कि इनको किसी मनोज सिंह नाम के व्यक्ति ने 2 लाख रुपए लेकर के आईपीएस की ड्रेस पहना दी और ये भाई साहब पुलिस बने, पूरा मार्केट घूमते रहे। जलवा है हमारा। फिर आई पुलिस, यानी कि असली पुलिस, और धर लिया भाई साहब को। पूरी इज्जत के साथ इनको थाने ले गई और उसके बाद जो भाई ने कहानी बनाई है, हाय 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 हाय, कसम लंबडंड वाले बाबा की, पूरे 10 एपिसोड की वेब सीरीज बनेगी। तो फिर जो मनोज सिंह था तो मिला था खैरा, तो वहाँ पर बोला 2 लाख रुपया पैसा दो, हम तुमको ये नौकरी में हम डाल देंगे। पुलिस में बोला था। मैंने जब इस इंटरव्यू को देखा भाई मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा कि बताओ, जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ बोलने की बजाय, उसको पकड़ने की बजाय, उसको सजा दिलाने की बजाय लोग पीड़ित के खोपड़ी पर ही चढ़े बैठे हैं। उसके बाद तो भैया मीडिया से लेकर के जनता तक सब इनको फर्जी आईपीएस, फर्जी आईपीएस, फर्जी आईपीएस, फर्जी आईपीएस। इतनी बार इनको फर्जी आईपीएस कहा कि भाई मुंह छुपा के घर में घुस गया और कहने लगा कि बाहर आने पे शर्म आती है भाई साहब। हाँ, शर्म तो बहुत आता है, बहुत।
घर से हम बाहर नहीं निकलते। जितनी भी कहानियां इसने सुनाई थी वो सारी की सारी कहानी इसकी अपनी मनगढ़ंत कहानी थी, सारी कहानी फर्जी थी। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पुलिस कह रही है। इस प्रकार अब तक के जो अनुसंधान हैं उसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति मनोज सिंह का के संबंध में किसी भी तरीके का कोई पुलिस को लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया। वैसे पुलिस की कहानी भी ऑस्कर लेवल है, अगली फिल्म इसी कहानी पे बनाएंगे। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? कुल मिला के जो हो रहा है तो बढ़िया हो ही रहा है, बट आगे जो होगा वो शायद मिथिलेश के लिए बढ़िया नहीं होगा, शायद। तो पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती। बट फिलहाल मजे ही मजे। लगा गाना लगा। आईपीएस के चक्कर में हम घूमनी गावा गाई। ये नया स्टार आ गया है मार्केट में। खेसारी, पवन, रितेश, कल्लू, समर, प्रमोद, नीलकमल, जितने भी हो ना, जोरिया झंपट लपेटो, अपना निकलो जगह खाली करो। कैसा हालत हो गया है। बिहार को अब मिलने वाला है एकदम तड़कता भड़कता नया नवेला एकदम यंग सुपरस्टार, जो भोजपुरी को ऑस्कर में लेके जाएगा, ऑस्कर में। तुम आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गया रे? अबे घोंचू, ध्यान से देख, ये आईपीएस की नहीं पोस्टमैन की वर्दी है। अबे चिरकुट, वो इसकी नहीं, इस वर्दी की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बारे में बोल रहा है क्या? साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ताना मरले बालोग तो है बड़ हो। नहीं, एक बार ये एक्टिंग देखो भाई की, एक्टिंग इसको कहते हैं। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव सब फेल है इसके सामने। ये होती है एक्टिंग ओरिजिनल। दुनिया की एकमात्र एल्बम इंडस्ट्री भोजपुरी, सिर्फ यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। तुम कुछ भी करके आओ, यहाँ स्टार बन सकते हो। क्या बात कर रहे रे बाबा? तुम चोरी करके आओ, यहाँ स्टार बन सकते हो। तुम डकैती करके आओ, यहाँ स्टार बन सकते हो। तुम झापड़ खा के आओ, यहाँ स्टार बन सकते हो। तुम पिछवाड़ा मरवा के आओ, यहाँ स्टार बन सकते हो। भले ही तुम्हें कुछ ना आता हो, तुम स्टार बन सकते हो। जीवन में कभी स्कूल का पिछवाड़ा तक नहीं देखा है, तुम स्टार बन सकते हो। बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है ये, बिल्कुल ऐसे स्वागत करती है आपका। नहीं, भले ही आपको ये भेड़ चाल लग रहा हो, भले ही आपको ये कुत्ता पना लग रहा हो, भले ही आपको ये फटीचरई लग रहा हो, भले ही आपको ये मघोचरई लग रहा हो, बट भाई स्वागत ऐसे ही होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वैसे शायद 1-2 दिन के अंदर में किसी ने कहा है कि मुझे भोजपुरी वालों से घिन आती है। कहा है किसी ने? भोजपुरी वालों से तो मुझे घिन आती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से यही सब देख करके कहा होगा। कुछ गलत नहीं कहा है उसने, बट कहना नहीं चाहिए था। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि कुछ लंठ टाइप के लोग हैं जो हमेशा ये बताने आ जाते हैं कि इसी इंडस्ट्री से तुम कमाते हो और उसी इंडस्ट्री के बारे में ऐसा बोल रहे हो, जिसमें खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। तो उन लंठ लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि बेटा, जो सफाई कर्मी होता है ना, वो सफाई करता है, कचरे उठाता ले जाके कचरे में फेंक देता है। तो आपके हिसाब से तो गलत कर रहा है। उसी कचरे से वो कमा खा रहा है और ले जाके फेंक दे रहा है, छछुंदर कहीं का। उसको ले जाके अपने बेडरूम में सजा के रखना चाहिए, क्योंकि उसी कचरे से वो कमा रहा है ना। घोंचू कहीं के, तुम भी तो कहीं काम करते ही होगे ना। हो सकता है उम्र कम होगी, तुम्हारे बाप दादा तो करते होंगे, किसी कंपनी में, किसी ठेकेदार के पास, किसी फैक्ट्री में कहीं तो काम करते होंगे। तो जिस कंपनी में तुम्हारे बाप दादा काम करके पैसा कमा रहे हैं, उस कंपनी का मालिक रोज आके तुम्हारे दरवाजे पे हग के चला जाए तो तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा उसी से कमा रहे हैं। लंठ कहीं के। बहन, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हमारे स्टार का नाम लेके कमा रहा है। अपने स्टार को बोल जाके कि जी में दम है तो छोड़ दे इंडस्ट्री, नहीं बात करेगा तेरे बारे में कोई। जो भी बात कर रहा है वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। उस इंडस्ट्री में जो भी रहेगा उसके बारे में बात होगी। अगर तू चाहता है कि तेरे स्टार के बारे में बात ना हो, तो अपने स्टार को घसीट और ले किसी नाले में फेंक दे, ले जाके न रहेगा बास, न कोई बात करेगा उसके बारे में। कुकुर कहीं के। क्या बोला था उसने? यही ना कि भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के एक्टर, घिन आती है इनसे उसको। भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एक्ट्रेस।
घिन समझता है वो आती है। यही बोला था ना। बट कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो आपको ऐसे मैनिपुलेट कर दो, भोजपुरी के बारे में बोल रहा है। अबे भोजपुरी अलग चीज होती है और भोजपुरी का एक्टर, भोजपुरी का कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री ये अलग चीज होता है। दोनों में फर्क करना समझो पहले। भोजपुरी एक भाषा है। जो भी इस इंडस्ट्री के बारे में इस तरह की बात करता है ना, उसके बाद के पीछे की पीड़ा समझो, उसका इंटेंशन समझो, उसका मकसद समझो। पढ़े लिखे हो कि नहीं कुछ, आदमी क्यों कह रहा है, वजह क्या है। वो भी चाहता है ना कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, जैसे दुनिया भर की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। अब तुम्हारा काम ऐसा है कि सिर्फ भोजपुरी वालों को बदनाम करने के सिवा तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आदमी बोलेगा ही ना। हग के पिछवाड़ा नहीं धोगे, चड्डी पहन लोगे ऊपर से, तो आदमी फुहड़ बोलेगा ही ना तुमको। और जिसको लग रहा है कि नहीं कुछ और लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसी इंडस्ट्री में वो भी कर रहा है ना। बोलना उसको कि क्यों कर रहा है भाई, क्यों बदनाम कर रहा है हम लोगों को, क्यों नहीं बोलता। जब वो नहीं बोलेगा तो दूसरा कोई बोलेगा ही ना, कोई तो बोलेगा। जब वो बोलेगा तो आ जाएंगे कुछ लोग मुंह उठा करके, इसी का नाम लेके कमाता है, इसी से ये है, उसी से वो है, ऐसे बोलेंगे जैसे इनके दादा ने खरीद लिया है, कोई दूसरा न बोले। पूरे भारत में जो उत्तर भारतीयों की छवि इन लोगों ने बनाई है ना, जिस दिन पाला पड़ेगा उस दिन समझ में आ जाएगा। घर में घुसे घुसे बहुत मजा आ रहा है, साइवन में खोस दे, ढोड़िया में खोस दे। अरे इन हराम खोरों ने लोकगीत तो छोड़ो, भक्ति गानों में जो कि ये देवी गीत होता है, सावन का गीत होता है, उसमें देवर भौजाई घुसड़ दिया सालों ने। जूता से मारना चाहिए दौड़ा दौड़ा के लोगों को। उसने तो खाली घिन कहा है, कंट्रोल। ये लोग बात समझ में आती नहीं है, ऊट पटांग कुछ भी।